नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय कर रहे हैं। यह पाठ एक पत्र है जो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखा है। अब इसे शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में है। आरंभ में संस्था में 40 लोग होंगे। गांधी जी कहते हैं कि शुरुआत में हमारे जो आश्रम है इसमें 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है और जल्द ही यह संख्या 50 तक हो सकती है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। अब गांधी जी कहते हैं कि हर महीने 10 अतिथि तक आ सकते हैं। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, अर्थात अपने पूरे परिवार के साथ होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, हमारे पास इतना स्थान होना चाहिए कि परिवार वाले लोगों को अलग रख सके और शेष लोग जो होंगे अकेले आए होंगे उनको एक साथ रखा जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। अब वे कहते हैं इतने मेहमानों को ध्यान में रखकर कम से कम हमारे आश्रम में 3 रसोइयां तो होनी चाहिए और हमारा मकान अर्थात आश्रम कुल 50,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनना चाहिए, तभी हमारा काम चल सकता है। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। वे कहते हैं कि 3,000 पुस्तकें रखने लायक हमारे पास पुस्तकालय लाइब्रेरी होनी चाहिए और इसके ही लायक हमारे पास अलमारियां भी होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। अब वे कहते हैं कि हमारे पास खेती के लिए भी कम से कम 5 एकड़ जमीन तो होनी ही चाहिए, जिसमें 30 लोग कार्य करेंगे और उनके कार्य करने के लिए हमें औजारों की जरूरत भी होगी। अब ये खेती के औजार बता रहे हैं जिसमें कुदालियों, फावड़े और खुरपों की इन्हें जरूरत पड़ेगी। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेंधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रत्तल कीले छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा लकड़ी का हथौड़ा। मोची के औजार। अब वे कहते हैं कि हमें आश्रम में एक बढ़ई चाहिए, बढ़ई की भी जरूरत पड़ेगी। अब बच्चा बढ़ई होता है जो लकड़ियों का काम करता है ना, लकड़ियों की कुर्सी मेज वगैरह बनाते हैं, वह होता है बढ़ई। तो वे कहते हैं अब हमें आश्रम में एक बढ़ई भी चाहिए। गांधी जी हमेशा से चाहते थे कि हर व्यक्ति अपना काम स्वयं करे। इसके लिए वह चरखा चलाने पर बल देते हैं। वह कहते थे कि बाहर से कपड़ा ना खरीद के हम खुद ही चरखा चला के सूत काते और अपना कपड़ा बनाए। इसके लिए उन्हें बढ़ई की आवश्यकता थी ताकि वह आश्रम में ही लकड़ी से चरखे बनवा सके और सबको यह कार्य सिखाया जा सके। इसलिए वे बढ़ई के सभी औजारों को आश्रम के लिए आवश्यक मानते हैं। साथ ही वे मोची के औजार भी आश्रम में मंगवाते हैं। बच्चा मोची होता है जो जूतों का कार्य करता है। अब आगे देखिए, मेरे अनुमान से इन सब का कुल 5 रुपया खर्च आएगा। अब वह कहते हैं कि मेरे अनुमान में ये सारा का सारा जो खर्च है 5 रुपये में हो जाएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएंगे। वे कहते हैं कि रसोई के लिए जो आवश्यक सामान आएगा उसमें 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा
तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। वह कहते हैं अगर हमारे आश्रम से स्टेशन दूर होगा तो हमें एक बैलगाड़ी की आवश्यकता भी होगी ताकि वो मेहमानों को स्टेशन से आश्रम में ला सके और आश्रम से स्टेशन पर छोड़ के आ सके। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। फिर वे कहते हैं कि मैं एक व्यक्ति का खाने का खर्च महीने का 10 रुपये लगाता हूँ। वह कहते हैं कि हम पहले वर्ष में ये खर्च नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि अभी तो आश्रम बन रहा है ना, अभी उन्होंने कोई कार्य तो नहीं किया। आश्रम बनने के बाद तो वो खेती भी करेंगे, आश्रम में भी कार्य होगा तो उससे खर्चा निकल जाएगा। लेकिन अभी शुरुआत है तो वो कहते हैं कि अभी मैं ये खर्च आश्रम से नहीं निकाल सकता। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। कि वह कहते हैं पूरे वर्ष में 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये होगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब वे कहते हैं कि जो ये बड़े बड़े लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, नेता वगैरह, ये चाहते हैं कि हम अपना पहला आश्रम अहमदाबाद में ही बनाएं। ये जो प्रयोग हम आश्रम का कर रहे हैं लोगों को काम सिखाने का कि लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके, इसका प्रयोग हम सबसे पहले अहमदाबाद में करें। और अगर ऐसा होता है तो मैं चाहूँगा कि कम से कम 1 वर्ष का हमारा सारा खर्च अहमदाबाद ही उठाए। फिर वे कहते हैं कि मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान दे दे, कि अहमदाबाद मुझे कम से कम ज़मीन और मकान दे दे तो बाकी का खर्चा मैं कहीं और से निकाल लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। अब वह कहते हैं कि हमारा विचार थोड़े थोड़े बदल रहे, तो मुझे लगता है कम से कम 1 वर्ष का खर्च या उससे थोड़े से कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को ही उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। वे कहते हैं यदि अहमदाबाद के वासी, अहमदाबाद के प्रतिष्ठित परिवार यह खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाए तो खाने का खर्च मैं उठा लूँगा, मैं इसका इंतज़ाम कहीं ना कहीं से कर लूँगा। क्योंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हो। अब वे कहते हैं ये जो मैंने खाने का खर्च बनाया है ये मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाया है, तो हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गई हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है इसलिए मेरे अनुमान में भूल भी हो सकती है। इसके अलावा वह कहते हैं कि खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों के बारे में भी पता नहीं है तो मुझसे कुछ भूलें भी हो सकती है। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत की ज़मीन। वे कहते हैं यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो खर्च इस प्रकार हो सकता है: किराया, बंगला और खेत की ज़मीन। जो किराया होगा बंगले का वो, और खेती की ज़मीन। किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान, चौका मतलब खाना वाना बनाने का जो रसोई का सामान होता है, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। अब वो पूरा का पूरा खर्च बता देते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। अब वो कहते हैं मुझे लगता है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों, लुहार होता है जो लोहे का कार्य करता है और राजमिस्त्री जो घर बनाने का कार्य करता है उसे राजमिस्त्री कहते हैं। तो गांधी जी कह रहे हैं हमें इनके भी औजारों की आवश्यकता
पड़ेगी, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। लेकिन वह कहते हैं जो मैंने खर्च का ब्यौरा बनाया है उसमें मैंने इनका खर्च नहीं जोड़ा है, ना ही मैंने शिक्षण संबंधी सामान का खर्च इसमें जोड़ा है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी। शिक्षण के सामान में हमें 5-6 देशी हथकरघे चाहिए। बच्चों, हथकरघा होता है हाथ से चलाने वाला करघा जिससे कपड़ा हाथों से बुनकर बनाया जाता है। गांधी जी स्वरोजगार में विश्वास रखते थे, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षण के रूप में लोगों को कार्य करना भी सिखाया जाए, इसलिए वे कपड़ा बनाने का कार्य सिखाते थे, इसलिए वे हथकरघा भी अपने आश्रम में मंगवाना चाहते थे। तो बच्चा, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।